Assalamualaikum students, welcome to our channel. Today's our topic is metal. आज हम पढ़ेंगे कि मेटल जिधर स्टूडेंट हैं जो मेरे फिजिक्स क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वही अक्सर यही पूछते सर मेटल क्या है। हर जगह यही है, ये मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये नॉन मेटल है, इसने गेन किया है। जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रीज़न लास्ट में यही देते हैं कि ये मेटल है, ये इस वजह से है। कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल क्या है। पहले तो इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि मेटल एलिमेंट को कैसे मेटल एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे मेटल के क्लासीफाई, मेटल के कितने टाइप्स हैं। इसके बाद पढ़ेंगे मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद डिटेल कॉन्सेप्ट से। आखिर तक लेक्चर देखें, उम्मीद करूँगा आप लोगों को लेक्चर सही से समझ आएगा। मेटल क्या है? मेटल आर एलिमेंट विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड फॉर्म ऑफ केटाइन बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या है? मेटल एक एलिमेंट है, वो क्या है? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक क्या है? करैक्टर है, उसके अंदर क्या है? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। एंड फॉर्म ऑफ केटाइन, मतलब वो केटाइन एक आयन का एक टाइप है। बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटल क्या है? एक एलिमेंट है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से मुराद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ट्रेंड है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब किसी एलिमेंट का टेंडेंसी हो, एबिलिटी हो, उसकी सलाहियत हो, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। उस सलाहियत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एंड फॉर्म ऑफ केटाइन, केटाइन जो पॉजिटिव चार्ज बनता है। आयन की दो किस्म हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव आयन किस्म है उसको क्या बोलते हैं? केटाइन। बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। प्लस चार्ज आने की वजह क्या है? उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो एबिलिटी है मेटल का, उस वजह से उसके ऊपर क्या आता है? केटाइन चार्ज आता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊँ तो मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करे, उसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। मेटल क्या है? मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और केटाइन चार्ज से लाए। लेकिन मैं अगर थोड़ा केटाइन समझाता चलो जाऊँ कि केटाइन चार्ज क्यों आता है, क्योंकि अगर एज ए होल अगर न्यूट्रल एटम को देखें तो फॉर एग्जांपल ये एक सोडियम एक एलिमेंट है, इसके अंदर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एज ए होल पहले क्या था? ज़ीरो था। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इससे मुराद एक अदद प्रोटॉन ज़्यादा है। एक अदद प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर एक नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। इससे ज़ाहिर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से फिर उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को क्या बोलते हैं? केटाइन बोलते हैं। केटाइन चार्ज किस वजह से आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उनका जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अगर एनी स्टूडेंट किसी को अगर यही मसला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों है, तो फिर वो जाकर मैंने लेक्चर पहले से अपलोड किया है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों है, वो जाकर वो लेक्चर देखें। ये एलिमेंट्स हैं मैंने लिखे हैं, एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्युमिनियम है। अगर इनके अंदर शेल देखें तो 3 शेल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ पीरियड किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ शेल के बराबर है। और ग्रुप नंबर किस चीज़ के बराबर है? वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इससे ज़ाहिर होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप किसी एलिमेंट का जितना है तो उसके वैलेंस में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जितना नंबर ऑफ पीरियड है उतने ही नंबर ऑफ शेल हैं। अगर सोडियम का देखें तो पीरियड नंबर 3 है तो इसके अंदर 3 शेल हैं। अगर मैग्नीशियम का देखा जाए तो इसके भी 3
पीरियड नंबर 3 है तो शेल भी 3 है। क्या एल्युमिनियम का देखा जाए तो एल्युमिनियम भी इस तरह से है। अगर ग्रुप ऑफ सोडियम देखा जाए तो 1 है, इसके अंदर वैलेंस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नीशियम का देखा जाए तो 2 है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 3 है तो उसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर फर्दर किसी को ऐसे मतलब मालूम या इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाकर मेरा पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखें, उसको एक्सप्लेन किया है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, सेमी मेटलॉइड है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं इंटर स्टूडेंट वालों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आज कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला है कि इस लेक्चर में ये मतलब टॉपिक ऐड करो कि हम मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एलिमेंट्स की जितनी भी अल्फ़ा लेटर्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, वही देखें जिसके आखिर में आई यू एम आया है उससे ज़ाहिर होता है वो क्या है, मेटल है। ये एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है। एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है। जिस एलिमेंट के आखिर में आई यू एम आया है इससे मतलब वो एलिमेंट क्या है, मेटल है। अगर सोडियम को देखें तो SODIUM आ रहा है, इसका मतलब सोडियम क्या है, मेटल है। अगर मैग्नीशियम को भी देखें आखिर में IUM आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। अगर एल्युमिनियम को देखें, सिलिकॉन को देखें, लिथियम को देखें, बेरिलियम को देखें, एनी अदरवाइज जितने भी एलिमेंट हैं वो मेटल हो जिसके आखिर में IUM हो क्या है, मेटल है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं लेकिन उसके आखिर में IUM नहीं आ रहा है, लेकिन वो हैं क्या, मेटल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिल्वर को देखें, सिल्वर के आखिर में IUM नहीं आ रहा है, सिल्वर तो मेटल है। लेकिन सिल्वर का अगर सिंबल देखें तो सिंबल सिल्वर क्या है, AG। सिल्वर का सिंबल क्या है, AG। लेकिन सिल्वर क्या है, एक इंग्लिश नाम है, जो उसका IUPS मतलब केमिस्ट्री वाला नाम है वो कोई और है। अगर उसी नाम को देखें तो उसके आखिर में IUM आएगा। गोल्ड का भी इस तरह से है, कॉपर का भी, मरकरी का भी, बहुत सारे एलिमेंट हैं जब उसका IUPS का नाम देखेंगे, अगर इंग्लिश नाम नहीं देखेंगे तो उसके आखिर में भी IUM आएगा। मेटल कैरेक्टर, जो मेटल एलिमेंट हैं उसका मेटलिक कैरेक्टर क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर। अगर मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उस वक्त जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से मुराद उसका टेंडेंसी लॉस करने का इलेक्ट्रॉन, उसका टेंडेंसी जो लॉस करने का इलेक्ट्रॉन का है वो क्या हो, ज़्यादा हो। जब उसके पास टेंडेंसी ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, उसकी मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेटल क्या है, मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जो एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो और वो केटाइन चार्ज लाए उसके अपने ऊपर और इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। अगर सिंपल वर्डों में समझाऊं, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करे उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, उसको क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल कैन बी क्लासीफाई, मेटल के क्लासीफाई हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। ये एंट्री स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है मतलब ये याद करना चाहिए। वेरी रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये एलिमेंट्स याद करने चाहिए। जो मॉडरेट रिएक्टिव है वो जिंक है, आयरन है एंड लेड है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये कम से कम रिएक्शन करते हैं। फिजिकल करेक्टर ऑफ मेटल, फिजिकल करेक्टर या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मैंने कुछ चंद इम्पोर्टेंट्स थे वो मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्री टेस्ट के लिए हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, तमाम सॉलिड मेटल क्या है, सॉलिड हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
ये जो मेटल है उनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है क्योंकि उनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है और साइज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दे दे पोस्ट मेटेलिक कैन बी पॉलिश्ड, ये मेटल पॉलिश भी हो सकते हैं। पॉलिश करेंगे वो चमकेंगे, मतलब चमकदार बनेंगे, ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स, ये क्या है, मेलेबल है, इससे शीट बन सकते हैं, ये फैल सकते हैं, इससे वायर भी बन सकते हैं। दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर हाई डेंसिटी, इनका डेंसिटी हाई है क्योंकि इनके दरमियान मैस ज़्यादा है, मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। दे आर हार्ड, ये तमाम मेटल्स क्या हैं, हार्ड हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, हार्ड हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दे easily लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम द पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आसानी से लॉस करेंगे और पॉजिटिव चार्ज खुद को पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। दे यूजली फ्रॉम द आयोनिक कंपाउंड, ये आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे विद द नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, ये मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को समझाया है। जिस स्टूडेंट को समझाया है कुछ बेनिफिट हासिल हुआ है, उससे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने खुद एक केमिस्ट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैं PDF MCQs एंड अदरवाइज़ जितने भी मटेरियल हैं बोर्ड एग्ज़ाम और एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर या इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं उसको ऐड करूँगा।